हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। यह हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है। तो सबसे पहले इसकी कटिंग हम अस्तर पे करेंगे और 36 साइज चेस्ट के लिए ये ब्लाउज हम रेडी कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अस्तर को डबल फोल्ड करेंगे। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच है तो हम इसे 11 इंच पे डबल फोल्ड करेंगे। तो लंबाई की साइड से हमने 11 इंच पे इस तरह से मार्क कर लिया है और जहां पे भी हमने मार्किंग की है वहां से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम पीछे के पल्ले को कट करेंगे, उसके बाद ही हम आगे के पल्ले को कट करेंगे। फोल्ड करने के बाद नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा और हाफ इंच हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाएगा। इस मार्किंग को स्केल की मदद से आपको सीधा कर लेना है इस तरह से। और सीधा करने के बाद अब यहाँ से हम रेडी लंबाई को मार्क करेंगे। तो आपके ब्लाउज की जितनी भी रेडी लंबाई हो आपको उतने पे मार्क कर लेना है। हमारे ब्लाउज की रेडी लंबाई 14 इंच है तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। यहाँ पे भी स्केल की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो पीछे की साइड हम डीप नेक बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम शोल्डर 5.5 इंच रखेंगे। आप 32 से 40 साइज के लिए अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर 5.5 इंच ले सकते हैं। आर्म होल 6.25 इंच रखेंगे, यानी कि 6 इंच में 2 सूता कम। चेस्ट का चौथाई भाग 9 इंच मार्क करेंगे इस तरह से। और मार्क करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। यहाँ पे भी सीधा कर लेना है इसे। सीधा करने के बाद अब हमें आर्म होल में गोलाई की मार्किंग करनी है। तो उसके लिए कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और तिरछे में मिला देंगे। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका इस तरह से हाफ कर लेंगे। तो जहाँ पे भी हमारा हाफ आएगा वहां से और जहाँ पे हमने चेस्ट का चौथाई भाग मार्क किया है वहां पे हमें इस तरह से आर्म होल के लिए जो गोलाई की मार्किंग है उसको इस तरह से मार्क कर लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इस मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद अब हमें कमर के लिए मार्किंग करनी है। तो कमर का चौथाई भाग 8 इंच, 1 इंच हमारा पीछे की साइड टक्स के लिए इस तरह से स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे। और सीधा करने के बाद यहाँ पे हमें टक्स के लिए भी मार्किंग करनी है। तो बंद भाग से यहाँ पे देख सकते हैं 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से जिसकी लंबाई रखेंगे वो हम 5 इंच रखेंगे। इस तरह से देख सकते हैं लाइन को सीधा कर लेंगे। तो पीछे के पल्ले की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। गले की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे का पल्ला है तो इसके लिए हमें आगे के पल्ले को 2 से 2.5 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे 2 इंच बढ़ा के फोल्ड कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पीछे के पल्ले को आगे के पल्ले के ऊपर बंद भाग से मिलाते हुए इस तरह से सेट करेंगे और सेट करते हुए बिल्कुल इसके बराबर से इसमें मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसे हटा लेंगे और हटाने के बाद यहाँ पे हमें हाफ इंच आगे की साइड बढ़ा लेना है इस तरह से, क्योंकि ये हमारा बैक ओपन रहेगा, फ्रंट ओपन नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमने लाइन को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद अब हमें इसमें शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम इसमें 5.5 इंच रखे हैं इस तरह से। तो 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। आर्म होल 6.25 इंच रखेंगे इस तरह से देख सकते हैं। 6 इंच में 2 सूता कम पे मार्किंग कर ली हमने। स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हमें इसमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है।
आगे की साइड जो हमारी गहराई की मार्किंग होती है, तो उसके लिए हमने 1 इंच में 1 पॉइंट कम पे इस तरह से मार्किंग कर ली और कोने से मिलाते हुए इसे इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ निकालेंगे और अब हमें यहाँ पे चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करना है। तो चेस्ट का चौथाई भाग हमारा 9 इंच है, तो हाफ इंच हमारा प्रिंसेस कट के शेप में सिलाई में जाएगा। तो हमने 9.5 इंच पे मार्किंग कर ली है और इस तरह से इसे आर्म होल में गहराई की मार्किंग भी हमने कर ली है। प्रिंसेस कट के लिए ऊपर की साइड 1 इंच पे बढ़ा के मार्किंग करनी है और नीचे की साइड हमें 2 इंच पे इस तरह से देख लीजिए। प्रिंसेस कट में आपको ऊपर की साइड 1 इंच और नीचे की साइड 2 इंच बढ़ा लेना है। अस्तर को बढ़ाने के बाद इसे तिरछे में मिला देंगे और मिलाने के बाद अब हमें इसे इसी तरह से कट कर लेना है। प्रिंसेस कट की जो मार्किंग है उसे हम बाद में करेंगे, पहले हम इसे कट करके अलग कर ले रहे हैं। नीचे से भी इसे कट कर लेना है। प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे, उसके लिए देख सकते हैं सबसे पहले हमें इसमें गले के लिए मार्किंग करनी है। तो ऊपर से जो गले की चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे। गले की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच के लिए मार्क कर रहे हैं क्योंकि रेडी लंबाई हमारी 5.5 इंच है। नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे और लाइन को सीधा करते हुए एक बॉक्स रेडी करेंगे इस तरह से। और प्रिंसेस कट में हम पान गले का शेप बनाएंगे, इस तरह से देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गले की मार्किंग करनी है। प्रिंसेस कट में ये शेप आपको बहुत ही अच्छा लुक देगा, देख सकते हैं। इसकी मार्किंग करने के बाद अब हमें प्रिंसेस कट के लिए मार्क करना है। तो शोल्डर से प्रिंसेस कट के पॉइंट्स के लिए हम 10 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से और बंद भाग से जो इसकी दूरी रखेंगे वो हम 4 इंच में 2 पॉइंट कम रखेंगे इस तरह से। यहाँ से देख सकते हैं हमारा 10 इंच है इस तरह से और बंद भाग से 4 इंच में 2 सूता कम है। जितना भी ऊपर की साइड आप मार्क करें उसमें हाफ इंच कम करके नीचे की साइड मार्किंग करें। तो नीचे की साइड हमारा 3 इंच 2 पॉइंट है। अब 2 इंच हम इसमें बढ़ा के प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से इसे तिरछे में मिलाएंगे स्केल की मदद से इस वाले पॉइंट से और मिलाते हुए अब हम इसमें प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए हल्का हल्का सा झुकाव देते हुए आर्म होल की साइड इसे मिलाएंगे। तो हमने डॉट डॉट करके इसे मिलाया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और रखते हुए गोलाई में इसे इस तरह से मिलाएंगे। तो देख सकते हैं एक मार्किंग हमारी इस तरह से हुई है। अब दूसरी मार्किंग को हम इस तरह से मिलाएंगे जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और यहाँ पे हाफ इंच का गैप रहेगा हमारा इस तरह से। देखिए तो प्रिंसेस कट की मार्किंग हमने कर ली है। अब जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा इस तरह से कट हो गया है। ये हमारा बाहर की साइड एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसे भी हम अलग कर लेंगे और देख सकते हैं गले को भी हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर कट कर रहे हैं। तो प्रिंसेस कट की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसमें स्लीव्स को कट करेंगे। उसके लिए ये हमारा अस्तर है तो हम सिंगल स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक किनारे से हमने चेस्ट का चौथाई भाग मार्क कर लिया है 9 इंच और जहाँ पे भी हमारा 9 इंच पे हमने मार्क किया है वहां से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके बंद भाग को अपनी साइड रख लिया है इस तरह से देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इसे 9 इंच पे अस्तर को डबल फोल्ड कर लिया है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो बस आपको उतने पे ही उसे डबल फोल्ड कर लेना है। इसकी रेडी जो लंबाई है वो 9 इंच रखनी है तो 10 इंच हम इसकी लंबाई रखेंगे।
यहाँ से 5.5 इंच मोहरी के लिए मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब स्केल की मदद से पीछे की साइड भी लाइन को बिल्कुल अस्तर के बराबर से सीधा कर लेना है। देख सकते हैं। सीधा करने के बाद यहाँ से हमें 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करना है, तो 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और जो हमने यहाँ पे मार्किंग की थी 9 इंच पे, उससे 1.5 इंच अंदर की साइड मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमारा आर्म होल का जो राउंड की फिटिंग है वो भी मिल जाएगी हमको। यहाँ पे देख सकते हैं 3.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच। अगर आप किसी भी साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह से 1.5 इंच अंदर की साइड और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन करना है। 8 इंच हमारा आर्म होल राउंड है, तो बंद भाग से ऊपर की साइड देख सकते हैं इस तरह से 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ तक आपको जो 1.5 इंच की मार्किंग है यहाँ तक आपको स्लीव्स को सीधा रखना है। उसके बाद हल्का हल्का सा डाउन करते हुए जो 3.5 इंच पे हमने इसे डाउन किया वहां तक मिला देना है। तो ये हमारी एक मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से 1/2 इंच अंदर की साइड एक और मार्किंग करते हुए हम इसकी गहराई की भी मार्किंग कर लेंगे। स्केल की मदद से इसे तिरछे में मिलाते हुए यहाँ से भी इसे देख सकते हैं स्लीव्स का शेप रेडी कर लिया हमने। तो स्लीव्स की भी मार्किंग हमने कर ली है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी बिल्कुल इसी के बराबर हमें कट कर लेना है और यहाँ से भी इसे आर्म होल की जो गहराई है उसको भी हम ओपन करके कट कर लेंगे। इस तरह से देख सकते हैं स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। अब बचे हुए कट्टे से हम हुकाई पट्टी का यूज करेंगे और देख सकते हैं सभी पार्ट को हमने कट कर लिया है। इसी के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर ऑन कर लें हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।